आप आए हैं आध्यात्म के कारण, आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करना चाहते हैं। तो हमें आध्यात्मिक यात्रा से लाभ क्या होता है, आखिर हम क्यों करें, यह भी तो एक महत्वपूर्ण विषय है। देखो, हमारे जितने भी धर्मशास्त्र हैं उसमें 5 मुख्य बातें हर शास्त्र में बताई गई है, अर्थात उनका मूल सार यही होता है। और वो क्या है? प्रथम चीज है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या अस्तित्व है संसार में, आपको स्वयं जानना चाहिए। अर्थात मेरे आने का क्या कारण है, क्या प्रयोजन है, मैं क्यों आया हूं संसार में, मुझे क्या करना चाहिए। तो पहले आत्म साक्षात्कार करेंगे, मीन्स अपने आप को पहचानेंगे, अपने स्वरूप को पहचानेंगे, आत्म स्वरूप को पहचानेंगे। और दूसरा उद्देश्य है, इसके बाद दूसरा जो बताते हैं मुख्य कार्य क्या होता है, वह ईश्वर क्या है, कौन है, उस परमेश्वर तत्व को जाने। ठीक है, 2 बातें महत्वपूर्ण हो गई। तो 2 महत्वपूर्ण हो गए विषय कि सबसे पहले आप अपने आप को जाने कि मैं कौन हूं, मेरा क्या अस्तित्व है, और दूसरा होता है वह ईश्वर कौन है, उस पर ब्रह्म को जानने का प्रयास। तो अर्थात तो ये 2 चीजें मुख्य हो गई। इसके बाद आता है तीसरा कि ऐसी कौन सी त्रुटियां हुई हैं, ऐसी कौन सी त्रुटियां मुझसे हुई हैं जो आज तक मैं ईश्वर को नहीं पा सका। आपको इस जन्म का तो ज्ञान होगा, पूर्व जन्मों का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन प्रयास तो आप अभी से कर सकते हैं। जो भी आपको ज्ञात है उसके अनुसार आप प्रयास कर सकते हैं। और चौथा शास्त्रों का मुख्य उद्देश्य है, ऐसी कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा मैं ईश्वर को पा सकता हूं, ऐसी कौन सी विधियां हैं, उपाय हैं जिसमें मैं प्रयास करूं और ईश्वर को पा लूं। ठीक है। और पांचवा उद्देश्य वही इंपॉर्टेंट है जो मैं भी कह रहा था, बिना किसी उद्देश्य के कहीं भी कोई आगे बढ़ता नहीं है। यदि आप कोई नौकरी करते हैं, यदि आप यहां आए हैं तो आपके मन में एक अभिलाषा है, उस अभिलाषा के कारण आप यहां आए हैं। तो अर्थात एक मन में उद्देश्य आपने रख लिया है कि मेरा ये पूर्ति हो जाएगी उद्देश्य, तभी मैं वहां जाऊंगा। और यही उद्देश्य की पूर्ति हमें ईश्वर के बारे में जाननी चाहिए। हमें ईश्वर को पाने से लाभ क्या है, यही 5वां है कि ईश्वर को पाने से लाभ क्या है। और मैं कहूं यदि एक छोटी सी बात, बिना आलंबन के, आलंबन समझते हैं, सहारा, बिना आलंबन के इस संसार में यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। आप चलते हैं ना कहीं भी, अरे कहीं घूमने जा रहे हैं और आपको लग रहा है अकेला हूं, कोई मित्र मिले, अरे यार चल तू खाली है, हम दोनों साथ चलते हैं, तो आपको लगता है 1 से 2 भले। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में भगवान को नहीं मानते हैं और उनके सामने यदि विकट परिस्थितियां आ जाएं, समस्याएं आ जाएं, तब क्या होता है, वो सदैव अपने आप को अकेला पाता है और यहाँ ही समस्या उत्पन्न हो जाती है। जहाँ वो अपने आप को अकेला पाता है जीवन में कि उसका कोई भी अपना नहीं है, क्योंकि विकट परिस्थितियां तब आती हैं उस समय मित्र, बंधु, बांधव, आपके परिवारजन सब साथ छोड़ देते हैं, तब आपको पता लगता है अरे मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ। और उस समय आप ये सोचते हैं, अब भगवान में आपको विश्वास है नहीं, नास्तिक लोगों के साथ अधिक होता है समस्या, तो उस समय वो टूटकर बिखर जाते हैं और उस समय वो समस्या का सामना नहीं कर पाते और अधिकतर ऐसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। या तो
अपने आप को हानि करते हैं या उनके मन में शत्रु का भाव इतना उत्पन्न हो जाता है दूसरे का नाश कर देते हैं। अर्थात या तो वो बहुत क्रोध में चले जाते हैं और या इतनी भावुकता में चले जाते हैं कि स्वयं का नाश कर देते हैं। अब हमें माइंड को संतुलन रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने जो मन है उसको किसी में आलम्बन दें। आप तो अध्यात्म मार्ग में आप जो आए हैं तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि सदैव आपको एक आलंबन बना रहता है कि वो ईश्वर मेरे साथ है। और जिस व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाता है ना, वो संसार की कठिन से कठिन, विकट से विकट समस्याओं, परिस्थितियों, उनका डटकर सामना कर सकता है और अपने मन को सामान्य बनाए रख सकता है। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि आज के जीवन में, और समस्याएं किसके जीवन में नहीं आती, सबके जीवन में आती हैं। और ऐसे व्यक्ति तो बहुत ही कम होते हैं जिसको कहते हैं ना बेबी बॉर्न विद सिल्वर स्पून, कि भाई मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है। लेकिन हमें अपने स्वयं पे पहले देखना है। देखो, अध्यात्म में आए तो सबसे पहले हम अपने आप को देखें और कि हम क्या हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा क्या होता है? स्वाध्याय। तो स्वाध्याय क्या होता है? स्वयं का अध्ययन करना। और स्वयं का अध्ययन हम कैसे करेंगे? स्वयं का अध्ययन करने के लिए हमें ज्ञान तो चाहिए भाई। पहले ज्ञान होगा जब भी तो हम तुलना करेंगे कि भाई अपना स्टडी अपने आप को करेंगे। तो हमें क्या है, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे अब वेदों को पढ़ना तो बहुत गूढ़ विषय हो गया, लेकिन उसके आगे तो बहुत चीज़ें हैं। हमारे पुराण हैं, हमारे महाभारत है, रामायण है, इसमें भगवान के आदर्श चरित्रों का वर्णन किया गया है। वामन अवतार हुए हैं, नरसिंह अवतार हुए हैं, भक्त प्रहलाद हुए हैं, भक्तों का चरित्र बताया गया है, राजा बाली का चरित्र बताया गया है, बलि का, है ना। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और जो भी है हनुमान जी का चरित्र, ये सब चरित्र जब हमें बताते हैं तो हम इन चरित्रों से अपनी तुलना करते हैं। और तुलना कैसे करते हैं? पहले हम उनकी अच्छाइयाँ देखते हैं, उनके अंदर क्या अच्छे गुण थे। ये भी एक साइकोलॉजिकल थिंग है। अभी जयशंकर जी से किसी ने प्रश्न पूछा कि सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे, तो एस जयशंकर जी ने कहा कि मेरी दृष्टि में सबसे बड़े डिप्लोमेट थे हनुमान जी और श्री कृष्ण जी। भाई उन्होंने समझाया बड़े अच्छे से। भाई उन्होंने कहा रावण युद्ध मत कर, तुम्हारा पूरे वंश का नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भी कहा बड़े अच्छे से, भाई चलो तुम नहीं हो तो 5 गांव दे दो। तो इसी प्रकार से जब आप इन चीजों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, अर्थात क्या उचित है क्या अनुचित है, मुझे जीवन में करना क्या है, वही आदर्श चरित्रों को देखकर हम उन्हीं का तो पालन करते हैं। हम जीवन में तभी आगे बढ़ते हैं। अब अधिकतर लोग हनुमान जी की सिद्धि करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हनुमान जी प्रतीक है बुद्धि और चातुर्यता, मतलब उनकी तीव्र बुद्धि भी है और उस बुद्धि के मतलब इतना बल होने के पश्चात भी उनमें किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है, उतनी ही विनम्रता है। और चतुर भी पूरे हैं। जब नहीं मिला उनको जड़ी बूटी, पूरा पर्वत उखाड़ लिया, लेकिन कार्य किया है। पूंछ में आग लगाई, उन्होंने पूरी लंका नगरी जला दी। अर्थात उनके पास बल तो है और बल के साथ वो बुद्धि है, और बुद्धि तभी कार्य करती है जब ज्यादा आप आवेश में ना आए। मैं क्रोध में आ जाऊंगा तो क्या करूंगा, मैं तेरी जान ले लूंगा, है ना, यही तो करते हैं। और जब हम भावुकता होते हैं, मैं अपनी जान दे दूंगा। मनुष्य को ये जो ऊपर और नीचे जो चीज होती है ना, ये माइंड को डिस्टर्ब करती है। आपने वो देखिए, आपने तो पढ़ी होगी, साइंस में कहते हैं ना, वैसे भी 10th 12th में पढ़ाते हैं कि AC प्लस और माइनस। भाई जो हमारा नॉर्मल करंट है ये AC है, इसमें प्लस और माइनस होता है। तो एक बार क्रोध में आ रहे हैं, एक बार भावुकता में आ रहे हैं, और DC ऐसे प्लस प्लस प्लस। तो हमारा जो जीवन है आम मतलब साधारण मनुष्य का, वो इसी प्रकार से है मन का। कभी क्रोध में आ रहे हैं, कभी भावुक होता रहे। तो हमें होना क्या है? सामान्य होना।